Hello everyone. Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon everybody. Am I audible to each and everyone? सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एक बार कंफर्मेशन दो यार. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एक बार कंफर्मेशन दीजिए. ओके दीपक, ओके अदिति, ओके विशाल, गुड आफ्टरनून. सर देख नहीं पा रहे हैं. कुलदीप एक बार रिफ्रेश कर लो यार, दिख जाऊंगा मैं, कोई इशू नहीं है. एक बार रिफ्रेश कर लो यार, मैं दिख जाऊंगा, बिल्कुल कोई इशू नहीं है. चलिए फटाफट एक थम्स अप कर दीजिए यार सभी लोग. सो अपन आज एकदम मचा देते हैं सब्जेक्ट को, है ना. एकदम बढ़िया बेसिक से स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट को और पूरा फुल्ली फ्लैश खत्म करेंगे. फटाफट जल्दी से एक थम्स अप कर दीजिए सभी लोग. गुड इवनिंग आरती. थम्स अप का ऑप्शन नहीं है. चलो यस लिख दो यार. थम्स अप का ऑप्शन नहीं तो यस लिख दो, कोई इशू नहीं है. बिल्कुल विशाल, चिंता मत करो. तुमको आज की क्लास के बाद एक अलग लेवल की रियलिटी दिखेगी. चिंता मत करना, बिल्कुल ठीक है. एक अलग लेवल की रियलिटी दिखेगी. जिस तरीके से मशीन और जिस तरीके से एनालॉग हुआ उसी तरीके से ये भी होगा. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं अपन लोग आज के सेशन को. ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है अपन लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहले यार मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मेनली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या चीज. ठीक है ना. तो मेनली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है ना यार, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कशन करते हैं, जब हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है, ठीक है सुना मेरी बात को, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है कि जब 1940 के टाइम का दौर चल रहा था, उस समय पे बेल लेबोरेटरी के अंदर, है ना, हमारे 3 लोग थे जो आप लोगों को पता है, मैंने एनालॉग में भी पढ़ाया है. 3 लोग थे हमारे. कौन कौन थे? जॉन ब्रिटेन, ठीक है, बार्डिन एंड शॉकली, दैट इज विलियम शॉकली. इन 3 लोगों ने यूएसए के अंदर बेल लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है ना, इन्वेंशन करी थी ट्रांजिस्टर की. दैट इज योर बीजेटी, दैट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की. इन लोगों ने इन्वेंशन करी थी. अब सोचो 1940 के समय पे जब ये इन्वेंशन हुई, ये बीजेटी आया, है ना, उसी दिन से, उसी समय से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक फील्ड बन चुकी थी. उसी दिन से, उसी समय से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की नाम की एक फील्ड बन चुकी थी. अब बात यह आई कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा वो सब्जेक्ट है जहां पे हम लोगों को डिस्कशन करना होता है उन डिवाइसेस का, जहां पर हम लोगों को डिस्कशन करना होता है उन डिवाइसेस का जिन डिवाइसेस की पावर रेटिंग, करंट रेटिंग एंड वोल्टेज रेटिंग, ये तीनों रेटिंग जिन डिवाइसेस की कम होती है, मतलब करंट मिली एम्पियर में होगा, वोल्टेज 4, 5, 10 वोल्ट होगा, इससे ज्यादा नहीं, है ना. और अगर हम बात करें इसी के अंदर किसकी, आपके, है ना, पावर रेटिंग की, तो कुछ पर्टिकुलर फ्यू वॉट्स के आसपास इसकी पावर रेटिंग होगी. कुछ पर्टिकुलर फ्यू वॉट्स के आसपास क्या होगी इसकी पावर रेटिंग होगी. ठीक है ना. अब जरा ध्यान से देखना. अब जब इतनी बात हो गई थी तो ये बात थी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस की. ये बात किसकी थी बेटा? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस की थी. तो क्या हुआ, उसी समय इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने बोला, ठीक है ना. ठीक है, कुछ लोग शायद क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग शायद क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. बेटा एक बार ग्रुप के अंदर मैसेज कर दो यार सभी लोग. एक बार ग्रुप के अंदर सभी लोग मैसेज कर दीजिए, है ना. कुछ लोग शायद ओके, आई थिंक सभी लोगों ने ज्वाइन हो गए, है ना. सभी लोग ज्वाइन हो गए, ठीक है ना. ठीक है ना. तो क्या था यार, हेलो दिव्यांशु, ठीक है ना. तो क्या था यार, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे पास काफी सारे डिवाइसेस थे. बीजेटी हो गया, डायोड हो गया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया, है ना, मॉसफेट हो गया. ये सारे डिवाइसेस हमारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के थे जो बहुत ही कम रेटिंग, कम पावर पे वर्क करते हैं. बट क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने उसी समय बोला कि यार तुम्हारे डिवाइस की स्पीड तो बड़ी तेज है, अब बात आती स्पीड तेज डिवाइसेस की, मतलब कौन सी स्पीड, है ना, कौन सी स्पीड, दैट इज इट्स ऑन ऑफ स्पीड, मतलब बहुत जल्दी माइक्रो सेकंड्स में ऑन हो जाते हैं, माइक्रो सेकंड्स में ऑफ भी हो जाते हैं. तो ये इन डिवाइसेस की खासियत थी. किसकी? डायोड हो गया, बीजेटी हो गया, है ना, अलग अलग मॉसफेट्स हो गए, जेफेट्स हो गए. इन डिवाइसेस की खासियत थी कि बहुत जल्दी ऑन और ऑफ हो सकते थे, है ना. तो लोगों ने सोचा
कि यार इसको हम क्यों ना अपने इलेक्ट्रिकल के स्विचेस में भी काम करने लगे। इलेक्ट्रिकल की जैसे रिलेज होती है ना, तो रिले का काम भी होता है। आप लोगों को पता है, जब हम लोग पावर सिस्टम डील करते हैं हमको पता है कि रिले क्या है ना, एक्चुएटिंग डिवाइस है जो हाई करंट या हाई वोल्टेज या इस तरीके से किसी हाई टेम्परेचर पे सेंस करती है फॉल्ट को और ऑन या ऑफ होने का काम करती है। तो रिले के बारे में भी हमको पता था यार, है ना। तो हमने सोचा क्यों ना यार कुछ ऐसे डिवाइस, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो लोग हैं, है ना, ये कुछ यार हमको भी ऐसे डिवाइस देते हैं, ये बीजेटी वीजेटी जैसे, जो हम अपने इलेक्ट्रिकल के पावर सिस्टम के अंदर यूज करना स्टार्ट करने लगे। हमें कल को हमारी मोटर एक चालू करनी है मशीन्स के अंदर, मोटर को जल्दी ऑन ऑफ करना हो, कभी अचानक से मोटर को बंद करना हो, अचानक से मोटर को चालू करना हो। तो कुल मिला के एंटायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमने सोचा क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक्स को घुसा दिया जाए बीच में। जिस दिन हमने ये सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक्स को बीच में घुसा दिया जाए, है ना, उसी दिन जन्म हुआ था किसका? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तब हमने सोचा, तब हमको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों ने बोला कि यार तुम लोग जो डील करते हो पावर की, वोल्टेज की, करंट की, उनकी रेटिंग बहुत ज्यादा है। मैंने बोला अच्छा, बहुत ज्यादा रेटिंग है मतलब? उन्होंने बोला तुम लोग यार मेगावाट की बात करते हो, मेगा वोल्ट एम्पियर की बात करते हो, है ना, और हमारे बेचारे डिवाइस जो 1-1 रुपए के डायोड है, ये बेचारे गरीब जो डिवाइस है, ये ना ऐसे ही निपट जाते हैं, है ना, इतने पावर आवर पे काम नहीं कर पाते। तुम लोग बोलते हो तुम्हारी ट्रांसमिशन लाइन 765 किलो वोल्ट की है, इंडिया में तुम्हारी ट्रांसमिशन लाइन 765 किलो वोल्ट की है, और मेनली हमारा जो डिवाइस है वो बेचारा तो 10 वोल्ट पे काम करेगा, हमारा डिवाइस तो ऐसे ही जल जाएगा। तब सोचा गया क्यों ना यार इन इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल से, और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल मतलब बेटा कौन? सेमीकंडक्टर मटेरियल, मतलब जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। क्यों ना इस जर्मेनियम और सिलिकॉन से कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाए जाएं जो इतने किलो एम्पियर का करंट, इतने किलो वोल्ट का वोल्टेज और इतनी मेगावाट की पावर को हैंडल कर सके। उन डिवाइसेस की स्टडी और उन डिवाइसेस से बनने वाले सिस्टम्स और उन डिवाइसेस से बनने वाले इक्विपमेंट्स की स्टडी को बोलते हैं क्या? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा कुछ नहीं, एक ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये इलेक्ट्रिकल की ब्रांच नहीं है, ठीक है ना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डील करती है हाई पावर, हाई करंट, हाई वोल्टेज रेटिंग्स को। मतलब इसके अंदर वो डिवाइसेस पढ़ने हैं आपको जो हाई करंट, हाई वोल्टेज और हाई पावर को हैंडल कर सकते हैं बहुत आसानी से। और फिर फाइनली हमने, बट आप बोलोगे सर बट इसको पढ़ते तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लोग हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच कभी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेगी, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच कभी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेगी। ये जो सब्जेक्ट है, ये कोर सब्जेक्ट है सिर्फ और सिर्फ किसका? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का। उसका सबसे बड़ा रीजन आज की डेट में सुनो, आप सभी लोगों को मालूम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म बेटा जिस दिन हुआ उस दिन क्यों हुआ था? ताकि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हाई पावर के लिए काम आ जाए। मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म जो हुआ था वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए हुआ था, ठीक है सर। अब जब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए हुआ तो यार पढ़ना तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को ये भी हम मान लेते हैं, चलो ठीक है। लेकिन सोचो आज इस ब्रांच की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। इस ब्रांच की आज इंपॉर्टेंस सुनना जरा। आज की डेट में हमको पता है कोल, ठीक है, न्यूक्लियर और ये सारी चीजें जो है धीरे 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 वैनिश होती जाएंगी, धीरे 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 ये वैनिश होती जाएंगी। एक समय पे हमको ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आज की डेट में इंडिया या बाहर की जो कंट्रीज हैं, ठीक है ना, उन्होंने वर्क करना चालू कर दिया है किसके ऊपर? सोलर प्लांट्स के ऊपर। बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े स्केल पे वर्क करना चालू कर दिया। जहां पे विंड की अवेलेबिलिटी, जैसे हमारे इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, साउथ इंडिया का पार्ट है, वहां पे विंड्स बहुत प्रॉपर चलती है, वहां पे विंड इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से हम लोग यूज कर सकते हैं। राजस्थान वाला जो एंटायर बेल्ट है वहां पे हम लोग सोलर एनर्जी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अब हम लोग धीरे धीरे वो सोर्सेज ढूंढ रहे हैं, है ना, जिसकी मदद से क्या होगा यार कि हमको पता है ये सनलाइट है, ये विंड है, कभी खत्म नहीं होगा, तो ना इसी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए। तो अब सोचो जरा, सोलर बेचारा गरीब, सोलर एनर्जी बेचारी गरीब, सन की रेज आई, सोलर पैनल में स्टोर्ड हुई एनर्जी किस फॉर्म में? डीसी के फॉर्म में, है ना, डीसी के फॉर्म में स्टोर हुई। सोलर सेल्स में डीसी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हुई। अब क्या करोगे मुझे ये बताओ। आपको आपके घर के लोड चलाने के लिए एसी सप्लाई की रिक्वायरमेंट है। अब उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए बीच में लगाना पड़ेगा एक बहुत ही प्रॉपर और कंट्रोल्ड इक्विपमेंट, जिसको आप लोग बोलते हो इन्वर्टर या फिर डीसी टू एसी कन्वर्टर। तो कहने का मतलब क्या है? विदाउट द हेल्प ऑफ इन्वर्टर, बिना इन्वर्टर की हेल्प किए बेटा आप जीवन में कभी सोलर एनर्जी को यूज नहीं कर पाओगे। तो दिस इज द एडवांस ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और मैं आपको आज बता देता हूं, आने वाले समय में, आने वाले 30 से 40 साल के अंदर अंदर यही एक ऐसी ब्रांच है, यही एक ऐसी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जिसका लेवल ऑफ स्कोप बहुत ज्यादा है।
जिसका लेवल ऑफ स्कोप बहुत ज्यादा है। हर जगह आज हमको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की रिक्वायरमेंट है। चलो दूसरा एग्जांपल लेता हूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। आज आप लोगों को पता है एलन मस्क का नाम आप सभी लोगों ने सुना है। एलन मस्क जो है वो टेस्ला के ओनर है, ठीक है ना। टेस्ला क्या कर रही है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक कार्स को इन्वेंट करती जा रही है। आपको पता है आज की डेट में इलेक्ट्रिक कार्स की बहुत ज्यादा नीडेड है, बहुत ज्यादा, मतलब आने वाला जो समय है वो इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही टाइम आ चुका है, ठीक है ना। बिकॉज हमको पता है पेट्रोल डीजल ये एक दिन खत्म हो जाएगा, तो हम इसका करेंगे क्या। तो हमको अब इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार ये सब चाहिए। और यहां तक की बात करें तो यार एलन मस्क ने इंडिया में तक बोल चुके हैं कि भैया अब हमको इलेक्ट्रिक कार का प्लांट सेटअप करना है और यही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हम इलेक्ट्रिक कार्स की। तो सोचो अब उस इलेक्ट्रिक कार के अंदर होगा क्या, उस इलेक्ट्रिक कार में होगा क्या। सुनो मेरी बात, अंदर बेटा एक मोटर होगी, मोटर घूमेगी और टॉर्क देगी टायर्स पे, तो शाफ्ट मूव करेगी। मोटर घूमेगी जब आप मोटर को मोटर को इलेक्ट्रिकल पावर दोगे, अंदर ही अंदर मोटर को इलेक्ट्रिकल पावर दे दो, जैसी मोटर को इलेक्ट्रिक पावर दोगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मोटर को जैसे इलेक्ट्रिक पावर दोगे मोटर घूमेगी। मोटर उस मैकेनिकल पावर को, मोटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, मोटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, मोटर ने उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट किया, उस मैकेनिकल एनर्जी को मोटर ने टायर्स के रिम पर पहुंचा दिया। टायर का रिम मतलब आपको पता है टायर ये ऊपर का होता है और उसके अंदर का पार्ट जो होता है जो स्टील का होता है, दैट इज कॉल्ड रिम। उस रिम पे पहुंचा दिया जिससे आपकी मोटर चालू हो गई, जिससे कि आपकी गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई। अब कभी आपने ब्रेक लगाए, तो सुनना मेरी बात, जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो आप क्या करोगे, उन टायर्स के ऊपर चाहते हो अपोजिट टॉर्क लगे, क्योंकि भाई आप चाहते हो गाड़ी को रोकना। अब जब अपोजिट टॉर्क करोगे तो मतलब क्या हुआ, एक तरीके से आप अपोजिट टॉर्क लगा रहे हो। उस समय बेटा गाड़ी के अंदर, अभी आप लोग डीसी मशीन भी पढ़ रहे हैं कुछ लोग, आपको समझ में आएगा, उसके अंदर एक ब्रेकिंग लगेगी, वो ब्रेकिंग कहलाएगी रीजनरेटिव ब्रेकिंग, दैट इज द एफिशिएंट टाइप ऑफ ब्रेकिंग। तो कहने का मतलब क्या, उस मोटर को सप्लाई कैसे दूं, एक काम करते हैं डीसी सप्लाई दे देते हैं मोटर को, डीसी सप्लाई दे देते हैं, डीसी मोटर यूज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं। अब बात आई सर डीसी सप्लाई यूज कर लेते हैं, डीसी मोटर मान लेते हैं, चलो अच्छी बात है। मतलब आपको इलेक्ट्रिक कार की बैटरी को चार्ज रखना पड़ेगा, तभी वो आपकी एक बैटरी यूज करेंगे, वो बैटरी आपकी कार की मोटर को घुमाएगी। लेकिन अब इसके बीच में सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहां से आ गया, तो आप मेरी बात को सुनो। जब बेटा आप लोग गाड़ी चलाते हैं, या आप लोगों ने गाड़ी को देखा है, कुछ ही लोगों को नहीं आती होगी गाड़ी चलाना, कोई बात नहीं, जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो यू हैव अ स्टीयरिंग ऑफ कार, आपके पास कार का स्टीयरिंग है, ठीक है, जहां पे आप किसी भी डायरेक्शन में गाड़ी को मोड़ सकते हो, है ना। आपके पास एक्सीलरेटर है, गाड़ी की स्पीड को कभी भी बढ़ा सकते हो, कभी भी कम कर सकते हो, है ना, ये आपके पास है। आपके ब्रेक्स हैं, आपके पास गियर है, गियर क्या करते हैं आपके, मेनली आपको टॉर्क अप्लाई करवाने का काम करते हैं। गाड़ी फर्स्ट गियर में तो ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, गाड़ी सेकंड गियर में तो कम टॉर्क की। जब आप हाईवे पे चल रहे हैं, खाली रोड है, ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फोर्थ गियर में गाड़ी को चलाते हैं। बट जब आप कभी भीड़ वाले इलाके में चले जाते हैं, जहां बार बार ब्रेक्स लगाने पड़ रहे हैं ना, मेले के अंदर घुस जाते हो गाड़ी लेकर के, तो सेकंड गियर की रिक्वायरमेंट है। तो बार बार आप अपनी गाड़ी के गियर्स बदलते हो, बार बार आप अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर कम ज्यादा करते हो, बार बार ये सब करते हो। तो सोचो बार बार मोटर्स को, इलेक्ट्रिक मोटर जो अंदर लगी हुई है ना इलेक्ट्रिक कार में, उसको बार बार कमांड मिलेगा, ब्रेक लगा, ब्रेक लगाने के बाद कमांड मिलेगा स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ाने के बाद कमांड मिलेगा, ठीक है ना, टॉर्क बढ़ा, गियर चेंज कर दिया गया है। तो सोचो अगर ये चीजें क्विक होंगी तो कितनी बेटर है। और अगर बेटा ये क्विक होंगी तो इनके लिए लगाने पड़ेंगे हमको हमारे क्या, बड़े बड़े कंट्रोलर्स, है ना, इनको बड़े बड़े कंट्रोलर्स लगाने पड़ेंगे, हाई पावर रेटिंग के। क्योंकि यार आप सोचो गाड़ी का अपना खुद का वजन ही 400-500 किलो के ऊपर है ना, अपनी गाड़ी का खुद का वजन ही 400 केजीज के ऊपर है, और उसमें आप 5 लोग बैठे। इंडिया में तो 5 भी नहीं बैठते, इंडिया में तो गाड़ी में 10 लोग बैठ जाते हैं कार के अंदर, है ना, तो 10 लोग भी बैठे हुए हैं, उन 10 का वजन भी 50 केजी मान लो, मतलब गाड़ी आपकी 1000 केजी के ऊपर हो चुकी है। अब इतने चीज को आगे मूव कराना, वो भी गाड़ी चलाओगे भी तो कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलाओगे। अब उसको इतना मूव करवाने के लिए तो बेटा हाई रेटिंग की मोटर चाहिए, और हाई रेटिंग की मोटर के लिए एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ध्यान क्या है, आपको वहां जो स्विचेस यूज करने पड़ेंगे उसको कंट्रोल करने के लिए, दे ऑल आर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो आप सोचो इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेकंड चीज अगर कभी जीवन में बसेस, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए तो मतलब समझ लो पूरा लोकोमोटिव ही चेंज हो जाएगा, चाहे बस हो, चाहे कार हो, चाहे कुछ भी हो, सब इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन विंड और सोलर की मदद से होगा। अगेन आपको नीडेड है किसकी, आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की नीड है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन आवर फ्यूचर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो भैया फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही जीवन बचा हुआ है। पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिक मशीन जैसी चीजें अब पूरी तरीके से वैनिश हो चुकी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की दुनिया से। क्या आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आता है? फटाफट हाँ या ना।
बोलो रे, जल्दी बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, चल बहुत बढ़िया। तो अब देखो जरा यहाँ पे यार, यहाँ पे जरा देखना, यहाँ पे जरा देखना बेटा, है ना। तो आप देखो यार, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। ये आपको मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, नोट्स आपको आज ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, यहीं पे आपको मिल जाएंगे, चिंता मत करो, है ना। तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मेनली इट इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ब्रांच है जो डील करता है हाई पावर हाई करंट और हाई पावर हाई करंट और हाई पावर रेटिंग और हाई करंट और हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए, ठीक है ना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली एक एप्लीकेशन है किसकी, पावर सिस्टम की। पावर सिस्टम की एप्लीकेशन क्यों बोला इसको भैया, पावर सिस्टम की एप्लीकेशन इसको क्यों बोला, उसके पीछे का लॉजिक है बहुत बड़ा, है ना। पहले के टाइम पे जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आया था, पहले के टाइम पे जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आया था तो उसका मेन जो प्रिंसिपल था वो सिर्फ पावर सिस्टम ही था कि हम पावर सिस्टम के अंदर भी ऐसे स्विचेस यूज कर सके। और रही बात इसकी, है ना, रही बात इसकी इन सोलर प्लांट्स, है ना, विंड प्लांट्स, देयर इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सोलर प्लांट हो चाहे विंड प्लांट्स हो, यहाँ पे काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है आपकी किसकी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। अब चलो इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं यार जरा, इसमें क्या क्या पढ़ने का होता है। सबसे पहले पढ़ने होंगे बेटा आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। कौन से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। कौन से, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। आप बोलोगे सर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मतलब क्या, एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस, एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस, ठीक है, सुनते हैं मेरी बात को, एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस आपको पढ़ने पड़ेंगे जो हाई पावर हाई करंट और हाई वोल्टेज रेटिंग पे वर्कआउट करें। इसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स या फिर कन्वर्टर, मतलब कुल मिलाकर रेक्टिफायर ही पढ़ाऊंगा भाई साहब, आपको रेक्टिफायर ही पढ़ाए जाएंगे। लेकिन ये रेक्टिफायर डायोड से नहीं बने होंगे, ये रेक्टिफायर बने होंगे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की मदद से। और ये रेक्टिफायर करता क्या है आपको पता है बहुत अच्छे से, ये रेक्टिफायर करता क्या आपको पता है बहुत अच्छे से। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एग्जाम का यही आ जाता है यार, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एग्जाम का यही आ जाता है, ये रेक्टिफायर करता क्या है, ठीक है ना। आपके एग्जाम्स के लिए तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मैं पढ़ाने जाऊं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपको एक साल तक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता रहूं। मैंने खुद ने भी 2 साल पढ़ा ना, इसलिए बोल रहा हूं यार। तो ये आपका मेनली करता क्या है, एसी टू डीसी, है ना, इसको एसी टू डीसी कन्वर्टर भी बोला जाता है। किसको, फेस कंट्रोल रेक्टिफायर। अब फेस कंट्रोल रेक्टिफायर क्या होता है उसके बारे में बाद में समझेंगे, इसका मतलब अभी नहीं समझना, जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो समझेंगे। थर्ड होता है बेटा आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है भाई, लोगों ने इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर ट्रांसफॉर्मर बना दिया, लोगों ने इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर ट्रांसफॉर्मर बना दिया। क्या काम था ट्रांसफॉर्मर का, कि भैया 100 वोल्ट देंगे ना तो 200 दे दो स्टेप अप करके, और अगर 200 देंगे ना तो 100 दे दो स्टेप डाउन करके। मतलब एसी वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करने का काम था किसका, ट्रांसफॉर्मर का। तो अगर कोई बोले व्हाट इज एसी टू एसी कन्वर्टर, तो आप बंद करके एक लप्पा मार के उसको बोलना दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर। कोई बोले व्हाट इज एसी टू एसी कन्वर्टर, तो आप बंद करके लप्पड़ मार के बोलना उसको क्या, ट्रांसफॉर्मर। लेकिन कोई बोले अगर यही काम डीसी से करवाना हो, भाई 10 वोल्ट की डीसी वैल्यू को 12 वोल्ट की डीसी में कन्वर्ट कर दो, 12 वोल्ट की डीसी वैल्यू को 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर दो, तब बोलते हैं इसको डीसी टू डीसी कन्वर्टर। और ये बनता है बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से, ठीक है ना। इसको बोलते हैं चॉपर। क्या बोलते हैं इसको, चॉपर बोलते हैं। चॉपर क्यों बोलते हैं ये आपको किसी टीचर ने नहीं बताया होगा, ये मैं बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल में चॉपर, ठीक है ना। इसको चॉपर ही क्यों नाम रखा गया, कुछ अजीब सा नहीं लगता चॉपर है, आप मुझे बताओ ना, कुछ ऐसा अजीब सा नाम नहीं लगता चॉपर है। प्याज काटने वाला है क्या ये, नहीं ना, अपनी ये प्याज काटने वाला नहीं है ना, लेकिन फिर भी इसको चॉपर क्यों बोला, तो देखता है ये कुछ प्याज काटने जैसे ही काम करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है बेटा इन्वर्टर्स, ठीक है ना। इन्वर्टर तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा, ठीक है ना, मेरे पास खुद के पास रखा हुआ है ना, तो वो मैं प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा, चिंता मत करो, पूरा डिजाइनिंग दिखा दूंगा इन्वर्टर की कैसे बनती है। दैट इज कॉल्ड डीसी टू एसी कन्वर्टर एंड दैट इज योर इन्वर्टर। लास्ट आता है एसी वोल्टेज, एसी टू एसी कन्वर्टर। आप बोलोगे, आपने बोला ट्रांसफॉर्मर, अगर मशीन्स पढ़ रहे हो तो ट्रांसफॉर्मर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो तो उनको बोलते हैं एसी वोल्टेज रेगुलेटर्स। क्या बोलते हैं, एसी वोल्टेज रेगुलेटर। बट ये आपके बेटा सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इवन ये इंडिया के किसी भी एग्जाम के सिलेबस में नहीं है। कि सिलेबस में तो मतलब आप पढ़ने जाओ तो फिर और भी चीजें, एसी टू एसी कन्वर्टर भी है, साइक्लो कन्वर्टर भी है, बहुत सारी चीजें, बट दिस इज नॉट इन द सिलेबस। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, इंडिया के किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सिलेबस में ये चीज नहीं आती, इवन गेट ईएसी में भी नहीं आता यार। तो जेई का एग्जाम तो छोड़ दो, है ना, तो मैं यहां लिख देता हूं, है ना, नॉट इन सिलेबस। ठीक है, चलिए, ओके सर, फाइन। अब इसके बाद जरा देखना, अब देखना, अब अलग अलग टाइप के आज की क्लास में अपन लोग, बिल्कुल 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 शिवम, आप बिल्कुल साथ में नोट्स बना सकते हो बेटा। 2 चीज है,
या तो साथ में पैरेलल में नोट्स बना लो, दैट इज वेरी वेल एंड गुड। ठीक, अगर मान लो कोई बच्चा पैरेलल में नोट्स नहीं बना पाता तो ये जो मैं जिससे पढ़ा रहा हूं ये आपको आज मिल जाएगा, मतलब आज की क्लास का आज मिल जाए, फिर कल की क्लास का कल मिले, ये ऐसा फालतू का काम नहीं करूंगा, ठीक है ना। आज से लेकर के अंतिम क्लास तक का पूरा पीडीएफ आपके सामने 200 पेजेस का आपके सामने अवेलेबल रहेगा आज, ठीक है। ठीक है, तो डायरेक्टली इसको प्रिंट आउट निकलवा लो, ये व्हाइट पेज में, ये ब्लैक में भी नहीं, डायरेक्टली प्रिंट आउट निकलवा लो। प्रिंट आउट अपनी क्लास के सामने भी रख के बैठ सकते हो, है ना। जो हाईलाइट करते जा रहा हूं उसको हाईलाइट करते चलो, पढ़ते चलो, मस्त समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं जीवन में, ठीक है। चलो अब पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये यार, कहने का मतलब मेरा ये, वो कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, या वो कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो एक्चुअल में यहां काम आने वाले हैं, यहां काम आने वाले हैं, मतलब यहां पे आके कन्वर्टर बनाने वाले हैं, यहां आके रेक्टिफायर बनाने वाले हैं, यहां आकर के इन्वर्टर बनाने वाले हैं। ये सारे डिवाइसेस को बोलते हैं पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अच्छा, बनेंगे किससे? बनेंगे किससे? तो बनाने के लिए तो बेटा दो ही मटेरियल अवेलेबल है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, और उनमें भी सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो है वो सिलिकॉन ही है। इवन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर तो सारे डिवाइसेस सिलिकॉन के बनते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो बीजेटी मॉसफेट हुआ करते थे वो आपके जर्मेनियम से भी बन जाते थे, बट यहां पे सारे डिवाइसेस सिलिकॉन के ही बनते हैं। क्यों बनते हैं सिलिकॉन के, उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा, चिंता मत करो। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से डिवाइसेस जरा देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है बेटा पावर डायोड। पावर डायोड, पावर डायोड वो डायोड है नॉर्मली डायोड, एक पी लेयर होगी एक एन लेयर होगी, कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल डायोड, लेकिन इस डायोड की खासियत है कि बहुत हाई करंट वोल्टेज रेटिंग को झेल सकता है, ठीक है। दूसरा डिवाइस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, दैट इज योर एससीआर। एससीआर को प्यार से बोलते हैं, एससीआर को प्यार से बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। एससीआर को प्यार से बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। एससीआर बेटा आज से याद रखना, मैं बहुत सारे डिवाइसेस का नाम लिखूंगा, बट एससीआर एकमात्र हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो डिवाइस बना जो बहुत पहले बनाया गया था। कहने का मतलब क्या है, जब से इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म हुआ ना, तब पहले पावर डायोड बनाया गया, फिर एससीआर बनाया गया जिसको हमने बोला सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। उसके बाद से आज तक हम कम से कम 10 डिवाइस और बना चुके हैं, आज तक हम 10 डिवाइस और बना चुके हैं। लेकिन आज तक साला पता है हमको दिक्कत क्या हुई, आज तक हाई करंट रेटिंग का डिवाइस हम एससीआर से ज्यादा का बना ही नहीं पाए। मतलब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए ना भाई, 50-40 साल पहले 30 साल पहले जिस डिवाइस का आपने इन्वेंशन करी थी उससे अच्छा डिवाइस आज तक हम नहीं बना पाए। समझना बात को। तो आपसे याद रखना एससीआर बेटा वो डिवाइस है ना जो सबसे ज्यादा पावर या सबसे ज्यादा करंट को हैंडल कर सकता है। ये किलो एम्पियर तक के करंट्स को हैंडल कर लेता है बड़े आसानी से, और जलेगा भी नहीं। आप बोलोगे सर जलेगा नहीं वाली क्यों बात करते हो? भैया चाचा, जब करंट फ्लो होगा तो आई स्क्वायर आर लॉस होगा, आई स्क्वायर आर लॉस होगा तो हीट डेवलप होगी, हीट डेवलप होगी तो जल सकती है कोई भी चीज, है ना। बट ये किलो एम्पियर तक के करंट को भी झेल सकता है, ये जलेगा नहीं। तो आज की डेट में भी हम एससीआर से ज्यादा की हाई रेटिंग का डिवाइस अभी तक इन्वेंट नहीं कर पाए हैं, और अभी तक हम डिजाइन नहीं कर पाए, और हमको अब ऐसा लगता है कि हमको इच्छा भी नहीं है। अब हमको ऐसा लगता है हमको इच्छा भी नहीं है, हम दूसरी चीजों पर काम करते हैं। क्यों? जब पहले से ही कोई चीज अवेलेबल हो, अरे आपकी जॉब अगर पहले से लग जाती तो क्या दोबारा से पेपर की प्रिपरेशन करते क्या यार? नहीं। मान लो कहीं बहुत अच्छी जॉब लग जाती तो काय को करते, दोबारा से नहीं करते। तो जब पहले से अवेलेबिलिटी है इसलिए हमने इसके ऊपर सोचना भी बंद कर दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम अपने एससीआर को, है ना, अपने बड़े बुजुर्गों को जो पिछले 30 साल से उन्हीं को इज्जत देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बड़े बुजुर्ग बनने की अपने को कोशिश नहीं करनी। चलो इसके बाद देखो दूसरा कौन सा आया, दूसरा आया बेटा लाइट एक्टिवेटेड एससीआर। लाइट एक्टिवेटेड एससीआर, एलएससीआर बोलते हैं इसको। अब इसका क्या सेंस है यार, ये सब क्या लाइट एक्टिवेटेड क्या? जैसे कि आप लोगों को पता है व्हाट इज डिप्लीशन लेयर, यू नो वेरी वेल द फिनोमिना ऑफ डिप्लीशन लेयर। सभी लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर मेरे देखे होंगे तो उनको पता होगा कि डिप्लीशन लेयर क्या चीज है। डिप्लीशन लेयर को ब्रेक करने के लिए आप लोग वोल्टेज प्रोवाइड करते हो। क्या प्रोवाइड करते हो? वोल्टेज। लेकिन बेटा अगर लाइट की मदद से डिप्लीशन लेयर को तोड़ दिया जाए, डिप्लीशन लेयर को अगर ब्रेक कर दिया जाए लाइट की मदद से, तो उसको बोलते हैं लाइट एक्टिवेटेड एससीआर। एससीआर के अंदर अगर लाइट की मदद से डिप्लीशन लेयर को ब्रेक कर दिया जाए तो उसी एससीआर को बोल दिया जाता है प्यार से क्या? लाइट एक्टिवेटेड एससीआर। जैसे कि आप सभी लोग एक स्टूडेंट हो, है ना, अभी पढ़ रहे हो तो बेचारा आपको कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है कोई दिक्कत नहीं, हाँ भैया अच्छा खासा इंसान है, पढ़ाई लिखाई करता है ना। लेकिन अभी आप लोग अगर कुछ और काम करने लग जाओगे तो ये वर्ड आपसे छीन लिया जाएगा और आपको स्टूडेंट बोलना बंद कर दिया जाएगा। उसका रीजन है आप ही हो, लेकिन आपके कारनामे अलग अलग होने की वजह से आपकी आइडेंटिटी अलग अलग हो जाती है।
सकती है, आपके नाम अलग अलग रखे जा सकते हैं, ठीक है ना, आपके नाम अलग अलग रखे जा सकते हैं। अब बाकी नाम के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा कि क्या नाम रखे जा सकते हैं, उनके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो ध्यान सुनना LSCR के बारे में। वो SCR जिसको लाइट की मदद से, जिसकी डिप्लीशन लेयर को ब्रेक किया जाए, उसको लाइट एक्टिवेटेड SCR बोला जाता है। इसके बारे में डिटेलिंग पढ़ेंगे बाद में, एक एक करके सारे डिवाइस पढ़ेंगे, चिंता मत करो, है ना। लेकिन अभी बस सिर्फ नाम बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप आज की क्लास में पूरा फैमिलियर हो जाए उससे। तीसरा डिवाइस होता है बेटा आपका RCT। तीसरा डिवाइस कौन सा होता है आपका? RCT। RCT को बोलते हैं रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर, ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्या होता है। उसके बाद चौथा डिवाइस होता है आपका GTO। GTO को बोलते हैं आपका गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। क्या बोलते हैं? गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। सिर्फ फुल फॉर्म याद रखो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, जेई लेवल के एग्जाम में तो फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GTO? व्हाट इज अ GTO, ठीक है ना। और एक और होता है जिसको बोलते हैं ASCR, जिसको बोलते हैं असिमेट्रिकल सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। असिमेट्रिकल सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये सारे डिवाइस, ये पांचों कौन कौन से? 5 SCR, LSCR, ASCR, RCT और GTO। ये पांचों के पांचों डिवाइस जो है बेटा आपके, दे आर अंडर द फैमिली ऑफ थायरिस्टर। दे आर अंडर द फैमिली ऑफ थायरिस्टर। इस बेचारे गरीब की फैमिली को बोला जाता है थायरिस्टर फैमिली। आज तक आपको टीचर लोगों ने बताया SCR को ही थायरिस्टर बोलते हैं, बिल्कुल गलत बात। SCR को बेटा थायरिस्टर नहीं बोलते, SCR को थायरिस्टर नहीं बोलते। अभी जैसे मान लो, है ना, मान लो जैसे सपोज आप में से किसी की, नहीं अभी मतलब शादी नहीं करवाता हूं, चिंता मत करो, ठीक है। आप लोग कभी शादी में जाते हो, इंडियन मैरिजेस के अंदर शादी में जाते हैं, तो शादी में नहीं देखते हो साहब, बाहर एक बैनर लगा रहता है ना। जैसे आप लोग को मालूम होगा, आप लोग तो बिना कार्ड के भी गए होगे शादी में, मैं तो खैर बहुत बार गया हूं तो मुझे पता है, ठीक है ना। तो बाहर एक बैनर लगा रहता है, उस बैनर पे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? शर्मा परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, शर्मा फैमिली वेलकम्स यू, ऐसे लिखा रहता है ना, ये लिखा रहता है ना, या ये लिखा रहता है, मान लो शादी है, किसी इंसान की शादी, तो ऐसा लिखा रहता है क्या? फलाना आदमी आपका स्वागत करता है, ऐसा लिखता है क्या कभी? कोई नहीं लिखता ना। नॉर्मली क्या लिखा जाता है? शर्मा फैमिली वेलकम्स यू, या फिर ये लिखा जाता है शर्मा परिवार आपका स्वागत करता है, ये लिखा जाता है। जिसकी शादी होती है उसका नाम नहीं लिखते कि वो तुम्हारा वेलकम कर रहा है, वो कोई वेलकम नहीं कर रहा है ना। तो दिस इज अ फैमिली, ये एक फैमिली है। इस फैमिली का नाम बेटा थायरिस्टर है, और इस फैमिली के 5 डिवाइसेस हैं। द फर्स्ट वन इज SCR, सेकंड वन इज LSCR, थर्ड वन इज ASCR, RCT रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर, एंड लास्ट वन इज योर GTO, दैट इज गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। तो ये 5 डिवाइस हैं एक थायरिस्टर फैमिली से। तो कोई पूछे कभी SCR इज थायरिस्टर, बोलना यस। थायरिस्टर इज SCR, बोलना यस। बोलना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ थायरिस्टर एंड SCR, बोलना SCR इज अ डिवाइस, but थायरिस्टर इज द नेम ऑफ द फैमिली belong which SCR exist। फिर से बोला, हिंदी में बोलता हूं, क्या बोला? SCR एक डिवाइस है, बट थायरिस्टर वो फैमिली है जिससे SCR बिलोंग करता है। क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं चाचा, नेक्स्ट डिवाइस दिखाओ भैया। नेक्स्ट डिवाइस आते हैं फिर IGBT। अब ये जो डिवाइस है ये एडवांस डिवाइसेस हैं, जिनका बेटा कोई लेना देना नहीं है थायरिस्टर फैमिली से, है ना। ये धीरे धीरे इन्वेंट करते गए, कुछ कमियां रह गई, कहीं RCT में कोई कमी थी, GTO में कोई कमी थी, कहीं कोई कमी थी, कहीं कोई कमी थी, तो धीरे धीरे हमने सोचा कुछ अलग तरीके से डिवाइसेस को अब अपन लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कुछ अलग तरीके से डिवाइसेस को डिजाइन करेंगे, एंड दैट इज योर IGBT। IGBT इज इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। उसके बाद आया बेटा डायक, उसके बाद आया आपका ट्रायक, उसके बाद कौन आया? ट्रायक। ट्रायक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस एट योर होम। आपके घर में बेटा ट्रायक है, बताओ कहां? जितने लोग अपने घर में बैठे हुए हो, सबके घर में एक ट्रायक लगा हुआ है। कहां पे लगा है जल्दी बताओ, बल्कि आपके घर में एक नहीं, एक से ज्यादा ट्रायक्स हैं, बताओ कहां लगे हुए हैं? हो सकता है किसी के घर में डायोड ना हो सकता है किसी के घर में BJT ना हो सकता है किसी के घर में SCR ना हो, लेकिन आपके घर में ट्रायल जरूर है। बोलो ना चाचा, सभी बोल दो रे, सभी बोल दो ना भैया। क्या दिखता है लिखने में, दिक्कत हो रही है कुछ? मैं हाथ पकड़ के लिख पाऊं? मैंने बताया था एनालॉग। ओके फाइन फाइन फाइन, बहुत बढ़िया। तो बेटा ऐसे याद रखना, ट्रैक जो मेनली आपका, जो ट्रैक है आपका मेनली, है ना। चिंटू भी आएगा, शिवम चिंता मत करो यार, सब आ जाएंगे, चिंता क्यों करते हो यार, है ना। मैं आया हूं तो वो दोनों भी आएंगे, उनको दोनों को मैंने छोड़ थोड़ी दिया कहीं पे। चलो
तो कहने का मतलब बेटा ये आपका जो ट्रायक है मेनली यूज होता है फैन रेगुलेटर के अंदर। आप जो देखते हो ना फैन के अंदर जो नॉब होती है जिसको आप लोग घुमाते हो स्पीड कंट्रोल करने के लिए, है ना, वो छोटा सा जो रेगुलेटर है ना, जिससे आप स्पीड कंट्रोल करते हो, उसी के अंदर ट्रायक लगा हुआ है और कुछ नहीं। अब ये कैसे वर्क करता है, फैन की स्पीड कैसे कंट्रोल करता है, ये भी सब बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना, ये भी सब बता दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आया बेटा पावर मॉसफेट। एनालॉग में भी मॉसफेट पढ़ा था, है ना। वो मॉसफेट जो होता है वो बहुत कम रेटिंग का होता है, यहां जो मॉसफेट होता है वो काफी ज्यादा रेटिंग का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर मॉसफेट। एंड द लास्ट वन इज योर द मोस्ट न्यूली इन्वेंटेड पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, द मोस्ट न्यूली इन्वेंटेड पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज एमसीटी, दैट इज मॉस कंट्रोल थायरिस्टर। मॉस कंट्रोल थायरिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर मॉसफेट की भी प्रॉपर्टीज हैं और थायरिस्टर की मतलब एससीआर की भी प्रॉपर्टीज इसके अंदर अवेलेबल है, इसलिए इसका नाम रखा गया एमसीटी, दैट इज कॉल्ड मॉस कंट्रोल थायरिस्टर, दैट इज कॉल्ड मॉस कंट्रोल। ये सारे हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेज हैं, ये सारे हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेज हैं, ठीक है ना। अब मैं कुछ अलग अलग तरीके आपको बताता हूं, है ना। बेटा सबसे पहले थायरिस्टर के बारे में मैं बताना चाहूंगा। थायरिस्टर जो वर्ड है ना, ये एक फैमिली है। थायरिस्टर मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या है आपकी एक फैमिली है जो कि एक कॉन्सेप्ट से डिवाइड हुई है, जो कि एक कॉन्सेप्ट से डिवाइड हुई है, जो कि एक नाम आया। एक बार तो आपके घर में नाम जो रखा जाता है वो सोच समझ के रखा जाता है, ऐसे रख देते कुछ भी नाम है। अभी शिवम का नाम रखा गया तो किसी ने सोचा होगा ना इसका नाम शिवम रख देते हैं, इसका नाम दिव्यांशु का रख दिया, इसका नाम आरती का नाम भी सोच के रख दिया कि चलो आरती रख देते हैं, ये उज्जैन से है तो आरती रख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है यार, हाँ क्या दिक्कत है यार, है ना। उज्जैन से तो आरती रख दिया, क्या दिक्कत है, दिव्यांशु का नाम भी ऐसे रख दिया, कुछ भी रख दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपने नाम रखे गए हैं, ऐसा है जब आप कोई चीज इन्वेंट कर लेते हो तो आप उसको सोचते हो कि अब ये इन्वेंट हो चुकी है, इसको नाम दिया जाए। जब इसको आप नाम देते हो तो देयर आर सो मेनी रीजंस, कोई बहुत अलग अलग तरीके के रीजन हो सकते हैं, बट अभी हम लोग टेक्निकल चीजें पढ़ रहे हैं तो टेक्निकल चीजों में टेक्निकल नाम आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वर्ड है थायरिस्टर, ये एक्चुअली दो चीज से मिलकर बना हुआ है। कहां से दो चीज से मिलकर बना हुआ है? फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ट्रांजिस्टर, और पुराने जमाने में बेटा हाई पावर के लिए एक ट्यूब यूज किया करते थे, उस ट्यूब को बोलते थे थायरेट्रॉन ट्यूब। क्या बोलते थे? थायरे, जस्ट अ मिनट, इसको बोलते थे बेटा थायरेट्रॉन ट्यूब, है ना, और इसको बोलते थे ट्रांजिस्टर। तो हमने सोचा मेनली यार, हमको एक चीज समझ में आई कि यार एक बात बताओ, ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर क्या है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस। हम चाहते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की भी कुछ ऐसी डिवाइस हो, है ना। और थायरेट्रॉन ट्यूब काफी हाई चीजों को हैंडल करने का काम करती थी, तो इन सोचा कि हम कुछ ऐसे ही तो चाहते हैं, स्विच भी चाहते हैं, हाई पावर भी चाहते हैं, तो क्यों ना इन दोनों से मिलता जुलता नाम बना देते हैं। तो हमने पता है क्या करा बेटा, हमने क्या करा, मुन्ना सुनना, इधर देख, हमने क्या करा, हम्म 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 हमने क्या करा, थायरेट्रॉन का थाई ले लिया, थायरेट्रॉन का क्या ले लिया, थाई, और ट्रांजिस्टर की सिस्टर ले ली, तो थायरेट्रॉन का थाई ले लिया और ट्रांजिस्टर का सिस्टर ले लिया, तो ये बन गया क्या, थायरिस्टर। ऐसे नाम पड़ा है किसका, थायरिस्टर का। तो ये तो बेटा क्या होता है, कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि थायरिस्टर को थायरिस्टर क्यों बोला, है ना, तो पता होना चाहिए ये भी हमको यार, थायरिस्टर को थायरिस्टर क्यों बोला। कोई नहीं बताएगा आपको, मैंने बता दिया, चिंता मत करो, ये भी ध्यान रखो, ठीक है ना। इसके बाद दो तरीके की इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। फर्स्ट वन इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बट एक्चुअली में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बोलते। जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। मेनली इस सब्जेक्ट का नाम है सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या नाम है इसका? सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स। बोलोगे सर क्या सब्जेक्ट पूरा पढ़ा दिया, उसके बाद बताते हो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है और ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो सुनो मेरी बात को, सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स वो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जिसमें आप डील करते हो लो पावर एप्लीकेशंस को। सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स वो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जिसमें आप डील करते हो लो पावर एप्लीकेशंस को, जैसे कि आपके एम्पलीफायर, आपके मोबाइल फोन्स, आपके लैपटॉप्स, आपके कंप्यूटर्स, दे आर द कैटेगरी ऑफ सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स। सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो हम डायोड्स पढ़ते हैं उनको बोलते हैं सिग्नल डायोड, जैसे कि आपका जिनर डायोड, जैसे कि आपकी एलईडी, जैसे आपका टनल डायोड, जैसे आपका वैरेक्टर डायोड, गन डायोड, शॉटकी डायोड, ऑल डायोड्स आर कॉल्ड एज सिग्नल डायोड्स। एंड द ट्रांजिस्टर्स विच हैव अ वेरी लो रेटिंग, ऐसे ट्रांजिस्टर चाचा जिनकी रेटिंग बहुत कम होती है, बीजेटी, मॉसफेट, जेफेट, यूजेटी, चार तो ट्रांजिस्टर है गिनती के हमारे पास। एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक मॉसफेट मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एक जेफेट मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और एक यूजेटी मतलब यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये चार ट्रांजिस्टर है। इन चार की स्टडी करते हो या इन चार के बारे में पढ़ते हो, उनको बोलते हैं सिग्नल ट्रांजिस्टर।
बट जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस हैं, है ना, उनको हम अगर सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से यूज करेंगे तो वो हमेशा कभी भी क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, क्योंकि हमारी रेटिंग काफी ज्यादा है। तो याद रखना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिवाइस हैं, है ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिवाइस हैं बेटा मेनली ये स्विच की तरह ही यूज होते हैं। आप मेरे को बताओ, अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काय का एम्प्लीफिकेशन है? अपने घर पे भैया मुझे यहां से इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है, भेज दी, खत्म हो गई बात। अब काय का एम्प्लीफिकेशन? और रही बात एम्प्लीफिकेशन की, तो हमारा ट्रांसफॉर्मर कर देता है ना स्टेप अप स्टेप डाउन, तो किसी डिवाइस की मदद से तो हम एम्पलीफायर बनाएंगे नहीं, किसी डिवाइस की मदद से तो हम एम्पलीफायर बनाएंगे नहीं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिवाइसेस पढ़ते हो उनको बोलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और बेटा दूसरी चीज याद रखना, उन डिवाइसेस की स्टडी को बोलते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और तीसरी चीज याद रखना, वो डिवाइसेस सिर्फ और सिर्फ स्विच की तरह ही काम करते हैं। वो डिवाइसेस सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह काम करते हैं? स्विच की तरह ही काम करते हैं। लेकिन आपके जो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस हैं, आपके जो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस हैं, नॉर्मल डायोड, जेनर डायोड, वेक्टर डायोड, शॉटकी डायोड, गन डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, यूजेटी जैसे ऑल डिवाइसेस कैन बी वर्क एज अ स्विच एज वेल एज एम्पलीफायर। बीजेटी को याद करो, एनालॉग के अंदर इन फॉरवर्ड एक्टिव मोड एम्पलीफिकेशन देता है, इन रिवर्स एक्टिव मोड टीटीएल लॉजिक फैमिली में यूज होता है, इन सैचुरेशन ऑन स्विच, इन कट ऑफ स्विच। तो वो डिवाइस एम्पलीफिकेशन भी करते हैं और स्विच की तरह भी काम करते हैं। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह काम करेंगे? स्विच की तरह काम करेंगे। बहुत बड़ी बात है ना, इसको कभी आप भूल मत जाना रे, भूल मत जाना, नहीं तो जीवन खत्म हो जाएगा पूरा। याद रखो, all power electronic devices mainly used as a switch, but all signal electronic devices can be used as a switch or amplifier both. Can be switch as a or amplifier both. अब स्विच के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। स्विच की स्टडी देखो, आपको एकदम जीवन का आनंद हो जाएगा। स्विचेस के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। बेटा स्विचेस क्या चीज है? ठीक, स्विच क्या है वो जरा देखते हैं। स्विच क्या है वो जरा देखते हैं। स्विचेस क्या है बेटा? स्विच 3 टाइप का होता है। स्विच कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। कौन कौन सा? एक होता है कंट्रोल्ड स्विच। कौन कंट्रोल करेगा? आप करोगे, कोई और नहीं करेगा, आप ही करोगे। ठीक है, कंट्रोल्ड स्विच। कंट्रोल्ड स्विच में हमारे पास बेटा 4 एग्जांपल है, पेपर में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्रोल्ड स्विच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंट्रोल्ड स्विच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अनकंट्रोल्ड स्विच। तो आपको पता होना चाहिए। तो स्विचेस बेटा 4 टाइप के होते हैं, है ना, सॉरी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कंट्रोल्ड स्विच, एक होता है आपका सेमी कंट्रोल्ड स्विच, एक होता है आपका अनकंट्रोल्ड स्विच। जो कंट्रोल स्विच है उनके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। अब ऐसा बोलोगे, ऐसा क्यों, ऐसा पूछोगे आप लोग क्यों, तो क्यों के बारे में तब बता पाऊंगा ना जब डिवाइसेस पढ़ा पाऊंगा, है ना। ये सारे डिवाइसेस पढ़ाऊंगा तो पता चल ही जाएगा कि भाई ये कंट्रोल क्यों है, ये ऐसा ये क्या है। सेमी कंट्रोल स्विच का मतलब ये होता है, सेमी कंट्रोल स्विच का मतलब क्या, और कंट्रोल स्विच का मतलब क्या? सुनो बेटा, कंट्रोल्ड स्विच का मतलब ये होता है एक ऐसा स्विच या एक ऐसा डिवाइस जिसको आप अपनी मर्जी से जब ऑन करना चाहो तब कर सकते हो, और आप अपनी मर्जी से जब ऑफ करना चाहो तब कर सकते हो। आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने दिव्यांशु को दिया कंट्रोल्ड स्विच। मैंने बोला दिव्यांशु बीजेटी ले, कौन सा बीजेटी? पावर बीजेटी या आईजीबीटी ले ले दोनों। अब दिव्यांशु मैंने बोला इसको ऑन कर, दिव्यांशु बोला नहीं कर रहा। मैंने बोला क्यों भैया? बोला थोड़ी देर बात करूंगा। अच्छा चल ठीक है, थोड़ी देर। मतलब ऑन करने का जो कंट्रोलिंग है वो दिव्यांशु के पास है। अब ऑन कर दिया, 1 घंटे बाद मैंने बोला दिव्यांशु ऑफ कर दे यार। नहीं करना, क्या कर लोगे? पढ़ाते हो, चुपचाप पढ़ाओ, दिक्कत क्या है? आओ भाई ठीक है, मत कर। अब थोड़ी देर बाद दिव्यांशु ने बोला कि ठीक है सर ऑफ कर देता हूं। ठीक है कर दे। मतलब इसका ऑन करना, इसका ऑफ करना, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिव्यांशु। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कब ऑन करना कब ऑफ करना। आपकी मर्जी के बिना ना तो ये ऑन होगा ना तो ये ऑफ होगा। सेमी कंट्रोल्ड स्विच इज डिफरेंट। इसको ऑन करना तो आपके हाथ में है, ऑन करना आपके हाथ में है, ऑफ करना आपके हाथ में नहीं है। मैंने ये दिया दीपक को, दीपक उसको ऑन कर, दीपक ने बोला ओ कर देता हूं ऑन। 1 साल से खा रहे हो मेरे को, लो ऑन कर दिया। मैंने कैसे ऑन किया? बोला कर दिया, ऑन कर दिया। मतलब अब जैसा ऑन करके दिखाया था वैसे ही ऑफ करके दिखा, नहीं कर पाएगा। तो ऐसे डिवाइस जिनको ऑन जिस तरीके से किया जाता है उस तरीके से अगर ऑफ नहीं कर सके तो दैट इज कॉल्ड सेमी कंट्रोल्ड स्विच। मतलब आप सिर्फ सेमी हो, आधा पार्ट कंट्रोल कर पा रहे हो। और तीसरा होता है अनकंट्रोल्ड स्विच। ना मेरे हाथ में ऑन करना है, ना मेरे हाथ में ऑफ है। आप बोलोगे सर एग्जाम्पल बता सकते हो? डायोड इज द एग्जाम्पल ऑफ अनकंट्रोल्ड स्विच। आप बोलोगे सर कैसे? सुनो मेरी बात। जैसे ही 0.7 डायोड को दिया आपने, सिलिकॉन डायोड को, या 0.3 वोल्ट आपने डायोड जर्मेनियम डायोड को दिया, अब आप मुझे बताओ क्या इसके बाद आपके हाथ में कोई कंट्रोल है? क्या इसके बाद आपके हाथ में कोई कंट्रोल है? आपको वो पता है वो डायोड ऐसा भागता है ऊपर की तरफ,
वो कैरेक्टरिस्टिक आपको याद है, आंख बंद करो और बनाओ, ऐसा करके चूं करके ऊपर चला गया। कहने का मतलब क्या है, वो अनकंट्रोल्ड स्विच है। जैसी 0.7 की सप्लाई मिली ना उसको, बोलेगा भाग यहां से, मैं नहीं जानता तेरे को। जैसे कि आप लोग के दोस्त बोल देते हैं, जैसे ही कुछ मिल गया, चलो हो गया बेटा तेरा काम खत्म, अब तू निकल, ठीक है ना, ऐसा वाला है ना, तो तुरंत भागेगा एकदम। देयर इज नो कंट्रोल इन योर हैंड। और ऑफ की में, जब ऑन में कोई कंट्रोल नहीं है तो ऑफ में काय का कंट्रोल होगा, समझ रहे हो बात को। तो याद करो, डायोड एक अनकंट्रोल्ड स्विच है बेटा, है ना। सेमी कंट्रोल्ड स्विच के भी एग्जांपल्स बताऊंगा, और जो कंट्रोल स्विच है हमारे पास वो सिर्फ 4 ही है, जीटीओ, आईजीबीटी, मॉसफेट एंड जीटीओ, बीजेटी, मॉसफेट एंड आईजीबीटी, ठीक है। ओके सर, फाइन। अब इन स्विचेस के बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग देखते हैं। अभी मैंने आपको स्विच पढ़ाया इन द ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। अभी मैंने आपको स्विच पढ़ाए ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग, कि किसका ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकते हो, दे आर कॉल्ड कंट्रोल्ड स्विच। किसका केवल ऑन कंट्रोल कर सकते हो, ऑफ नहीं कर सकते हो, दे आर कॉल्ड सेमी कंट्रोल्ड स्विच। किसका दोनों नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड एज अनकंट्रोल्ड स्विच, एंड दैट इज योर डायोड। डायोड इज द एग्जांपल ऑफ अनकंट्रोल्ड स्विच, ठीक है ना, एग्जांपल है, याद रखना, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं स्विचिंग मोड्स। स्विच के बारे में पढ़ना है तो स्विचिंग मोड्स भी पढ़ेंगे। अब भाई स्विच के बारे में, सर आप स्विच के बारे में पढ़ा रहे हो ना, तो और पढ़ाओ डिटेल में स्विच के बारे में, देखता जा मुन्ना, देखता जा, है ना। जीवन में आपको एक अलग ही लेवल पे आ जाएगा आज। अदिति कहां गई, अदिति पढ़ रही है अभी, एक दो गायब हो गए, अदिति गायब हो गई, ठीक है। आरती भी गायब है, कहां भाग गए तुम लोग? अदिति है, अदिति है, अदिति है। अदिति को अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, यहाँ पे मतलब लाइव क्लास में। पहले पढ़ा अदिति मेरे से कि नहीं पढ़ा है? देखा कभी इस पागल को? अरे इस पागल को कभी देखा है क्या? बाकी के नाम तो देख के लग रहा है बाकी सब तो पागल देखे हैं। अच्छा नहीं देखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो। ओके फाइन, पढ़ो, चलो बढ़िया। चलिए बेटा स्विचिंग मोड्स देखते हैं, ठीक है ना। अब आप बोलोगे ये स्विचिंग मोड्स क्या चीज है? स्विचिंग मोड्स का मतलब ये है कि आप चाचा अपने स्विच को किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, तो बेटा स्विच जो होता है ना, वो 4 मोड्स में ऑपरेट होता है। आप बोलोगे सर हमने तो सुना था ऑन या ऑफ ही होता है, नहीं, स्विच आपका 4 मोड्स में ऑपरेट होता है। कितने मोड्स में ऑपरेट होता है? 4 मोड्स में। पहला होता है आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। 2 फॉरवर्ड में होते हैं, 2 रिवर्स में। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, सेकंड वन इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। हो गए 2। उसके बाद 2 और होते हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड 1 और रिवर्स कंडक्टिंग मोड 2। मतलब रिवर्स में ब्लॉकिंग कंडक्टिंग, फॉरवर्ड में ब्लॉकिंग कंडक्टिंग, ये 4 तरीके किसी स्विच पे ऑन होते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, सबसे पहला समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय अ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का मतलब क्या होता है बेटा, जरा सुनना। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का मतलब क्या होता है, जरा सुनना। कोई भी स्विच है, एक्स वाई जेड, एससीआर, जीटीओ, आईजीबीटी, मॉसफेट, डायक, ट्रायक, डायोड, कोई भी हो, कोई भी स्विच हो यार, ठीक है, वो या तो इन 4 मोड में काम करता होगा, या तो इनमें से कोई 2 में करता होगा, या तो 3 में करता होगा। ऐसा ही कोई डिवाइस बन सकता है ना। बट ये नहीं बोलता हूं कि हर डिवाइस आपके सारे मोड्स में काम करता है, वो किसी भी मोड में काम कर सकता है। 1 में भी कर सकता है, 2 में भी कर सकता है, 3 में भी कर सकता है, 4 में भी कर सकता है। हमारे लिए हमको ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली इन मोड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का मतलब क्या है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि बेटा देखो जरा, ये एक्सिस, ये एक स्विच है, ये स्विच है ना, बोल हाँ मुन्ना, बोल स्विच है, हाँ बोल हाँ, अरे हाँ बोल जल्दी बोल हाँ। इस स्विच में देखिए एक्सिस बनी हुई, बोल हाँ। ये स्विच की कैरेक्टरिस्टिक है, बोल हाँ। अब बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है हिंदी में विशेषता। क्या होती है? विशेषता मतलब इस स्विच के ऊपर, ये स्विच है ना, इस स्विच पे देखिए यहाँ पे वोल्टेज लगा, इन दोनों टर्मिनल पे। एक स्विच के 2 ही टर्मिनल होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। इस पे वोल्टेज लगा दिया वोल्टेज। कितना वोल्टेज लगाया बेटा तूने? 0 वोल्ट। कितना लगाया? 0 वोल्ट। कितना लगाया? 0 वोल्ट। कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, फिर सोचा 0 से थोड़ा बढ़ाते हैं, 1 वोल्ट लगाते हैं, अभी भी कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। 2 वोल्ट लगाया, करंट फ्लो नहीं हुआ। 3 वोल्ट लगाया, करंट फ्लो नहीं हुआ, मतलब स्विच ऑन नहीं हो रहा है। जैसे 5 वोल्ट लगाया, भाई साहब ऑन हो गया। कितने वोल्ट पे? 5 वोल्ट पे। तो 5 वोल्ट पे आके यहाँ पे एक क्रॉस बना दे। जैसे 5 वोल्ट बनाया तो ऑन हो गया। अरे ये क्या हुआ? इसका मतलब सर आपका ये स्विच पता है क्या हरकत कर रहा है? क्या हरकत पटकी इस स्विच ने? इस स्विच ने ये हरकत करी कि यह आपका स्विच जो है ये फॉरवर्ड में अपने पास 5 वोल्ट का वोल्टेज को ब्लॉक करके रखता है।
जो भी इस तरीके के बेटा स्विच होते हैं जो अपने फॉरवर्ड में है ना, जैसे कि कोई स्विच बोलेगा भाई 0 वोल्ट पे ऑन नहीं होगा, 1 वोल्ट पे भी ऑन नहीं होगा, 2 पे भी नहीं होगा, 3 पे भी नहीं होगा, मैं सिलिकॉन हूं, मैं 0.7 पे होगा, दैट मींस डायोड, सिलिकॉन डायोड हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडीशन. Silicon diode have a capability of forward blocking condition of 0.7 volt. Germanium diode have a forward blocking capacity of 0.3 volt. समझ में आया क्या? तो कोई भी डिवाइस अगर फॉरवर्ड में कुछ वोल्टेज, अब बोलोगे आप फॉरवर्ड क्या होता है, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या होता है? अरे चाचा फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ नहीं होता रे. फॉरवर्ड का मतलब होता है डायोड के 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड. डिवाइस के 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड. ठीक. अब ये मान ले मेरा मुन्ना डायोड है. क्या ये मेरा डायोड? मान ले मुन्ना डायोड है. बोल हाँ. अब ये डायोड का पी टर्मिनल है, ये डायोड का एन टर्मिनल है. इसको क्या बोलते हैं प्यार से? एनोड. और इधर वाले को क्या बोलते हैं? कैथोड. अब ये बैटरी लगा दे ऐसे, क्या जाता है बैटरी लगाने में? इसको बोलते हैं फॉरवर्ड. क्या बोलते हैं इसको? फॉरवर्ड. उल्टी बैटरी लगाएगा तो क्या बोलेंगे? उसको बोल देंगे बैकवर्ड. यही बताया था ना रे. हाँ ये बताया, बहुत बढ़िया. इसको बोलते हैं बैकवर्ड, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड. ठीक है सर, समझ गए आपकी बात, भावनाओं को. इधर देख, इधर देख, फिर डायोड लगाया, ये एनोड, ये कैथोड है ना. ये एनोड पे नेगेटिव देते, कैथोड पे पॉजिटिव देते, किसको बोलते हैं? रिवर्स. तो कहने का मतलब क्या है? आपके ऊपर डिपेंड करता है फॉरवर्ड लगा रहे हो कि रिवर्स लगा रहे हो. तो मेरा कहने का मतलब क्या है? अगर जब भी आप किसी डिवाइस के ऊपर है ना, उसके एनोड टर्मिनल पे, किसी डिवाइस के ऊपर उसके एनोड टर्मिनल पे, अगर आप किसी डिवाइस के ऊपर उसके एनोड टर्मिनल पे पॉजिटिव सप्लाई दे देते हो, ये देखिए पॉजिटिव सप्लाई, और उसके कैथोड पे नेगेटिव दे देते हो, और जितना आपने दिया उतने पे वो ऑन ही हुआ, उसने बोला कि मुझे थोड़ा और चाहिए, तो थोड़ी देर बाद जाके वो अगर ऑन होने की कोशिश करता है, मतलब उतनी देर तक उसने वोल्टेज को क्या करके रखा? ब्लॉक करके रखा. आप ही की एनर्जी थी, उसको ब्लॉक करके रखी. तो जो भी डिवाइस इस तरीके की हरकत करते हैं, मतलब जो भी डिवाइस इस तरीके की हरकत करते हैं, तो हम उसको बोलना चाहते हैं कि ये जो डिवाइसेस है मेनली ये हमारे क्या कर रहे हैं? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में काम करते हैं. ये हमारे डिवाइस कैसे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में काम करते हैं. व्हाट इज फॉरवर्ड कंडक्शन? या फॉरवर्ड कंडक्शन क्या? फॉरवर्ड कंडक्शन मतलब वो डिवाइस जब उसके ऊपर हम यहाँ पॉजिटिव सप्लाई लगाएं, एनोड पे और कैथोड पे लगाएं, चुपचाप बोलेगा ओए मैं ऑन हो जाऊंगा, फट से ऑन हुआ. भले ही ब्लॉक करने के बाद ऑन हुआ, लेकिन ऑन तो हो गया ना. ब्लॉक करने के बाद ऑन हुआ, लेकिन ऑन तो हो गया ना. जैसा आपका डायोड होता है, देख ऐसा भागता है डायोड, इधर देख ऐसा भागता है डायोड, देख ऐसा भागता है डायोड, देख बताऊं, ये देख यहां ऑन हुआ ना, इतनी देर तक क्या करा? वोल्टेज को ब्लॉक करा, और उसके बाद क्या बोला? देख मैं जा रहा हूं ऊपर, ऑन हो गया. बस. तो कहने का मतलब ये है और कुछ भी नहीं. ठीक है ना. तो जो भी डिवाइस बेटा हमारे है ना इस तरीके से ऑन हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड कंडक्शन. मतलब कहने का मतलब क्या है? जब भी आप किसी डिवाइस के ऊपर एनोड पे पॉजिटिव सप्लाई और कैथोड पे नेगेटिव सप्लाई दोगे, और अगर वो डिवाइस कंडक्ट करने लग जाए, वो बोलेगा कोई बात नहीं, मेरे अंदर से करंट फ्लो करवाओ, तुमको जितना करवाना है करवाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मतलब वो डिवाइस फॉरवर्ड में कंडक्शन कर सकता है. उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक बेटा कैसे बनाते हैं? ऐसी. अब बोला ये पल्ले नहीं पड़ रहे असल में, ये पल्ले नहीं पड़ रहा. देख नहीं बता रहा हूं क्यों नहीं पड़ रहा, देख बताता हूं क्यों नहीं पड़ रहा. बेटा इधर क्या हो रही? ब्लॉकिंग की बात. ब्लॉकिंग मतलब क्या? यहां तक का वोल्टेज उसने ब्लॉक करके रखा. जब उसने यहां तक का वोल्टेज ब्लॉक करके रखा, तब तक उसने क्या चिल्लाया? मैं ऑन नहीं होऊंगा. जब मैं ऑन ही नहीं होऊंगा तो करंट कितना रहेगा रे? 0 रहेगा ना. तो बेटा देख 0 करंट है, वोल्टेज इतना दिया लेकिन करंट 0. अब फॉरवर्ड कंडक्शन दिखाना मतलब उसने क्या बोला? ऑन हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं. जब ऑन हो जाएगा तो क्या हुआ? तो करंट दिखाना पड़ेगा, इसलिए करंट को यहां दिखा दिया. ठीक. अब आती बात रिवर्स ब्लॉकिंग और रिवर्स कंडक्शन. तो वही सेम चीज, सेम. अब रिवर्स में क्या करोगे यार? ये स्विच है, रिवर्स में क्या करोगे? ये स्विच है ना, तो ये स्विच है, ये एनोड है, और ये क्या है? स्विच का कैथोड है ना, ये स्विच का. तो यहाँ पे नेगेटिव दे दो, यहाँ पे पॉजिटिव दे दो, है ना. अगर ऐसा बना दिया, नेगेटिव उल्टा पॉजिटिव कर दिया, उल्टी सप्लाई दे दी. और रिवर्स में बोल रहा है ओए मेरे को रिवर्स वोल्टेज देकर रखा है, ऑन नहीं होऊंगा मतलब बेटा रिवर्स में वोल्टेज को क्या करके रखा है? ब्लॉक करके रखा है. इसको बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड. और रिवर्स कंडक्शन में क्या बोलता है? चल कोई बात नहीं, तू मुझे इधर वोल्टेज दे, मैं तो ऑन हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो रिवर्स में बेटा स्विच अगर ऑन हो जाए और रिवर्स में करंट फ्लो करवाने लग जाए, तो उसको हम क्या बनाते हैं? रिवर्स कंडक्टिंग मोड. रिवर्स कंडक्टिंग मोड के लिए करंट की ये जो कैरेक्टरिस्टिक वो कहां बनानी पड़ेगी? नीचे, क्योंकि करंट किस डायरेक्शन में? उल्टी डायरेक्शन में. देख बेटा करंट उल्टी डायरेक्शन में, इससे करंट को नीचे बनाए. क्या ये चारों मोड समझ में आते हैं? क्या ये चारों मोड समझ में आते हैं? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम मचाने वाला बिल्कुल. कोई बोले व्हाट इज पावर इलेक्ट्रॉनिक, एक लपड़ मारना, उसको बोलना ये होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. कोई बोले व्हाट इज पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, बोलना ये होता है. कोई बोले व्हाट इज थायरिस्टर,
बोलना सुन, इट इज द नेम ऑफ फैमिली इन विच देयर आर 4 डिवाइसेस, 5 डिवाइसेस। कोई बोले ये थाइरिस्टर नाम कहां से आया, थायरोटॉन टू यू प्लस ट्रांजिस्टर, कॉम्बिनेशन, इधर की सिस्टर इधर का थाई उठ के बना थायरिस्टर। कोई बोले देर कितने मोड में स्विच ऑपरेट करता है, बोलना 4, 2 फॉरवर्ड के 2 रिवर्स के, बोलना क्या मतलब होता है, बताना ये होता है। कोई बोले स्विच कितने टाइप का होता है, बोलना 3, कौन कौन सा, बोलना कंट्रोल, अनकंट्रोल, सेमी कंट्रोल। अच्छा, बोलना ठीक है, क्लियर होता है इतना पार्ट, इट्स ओके फाइन। तो आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी है यार। कल से पावर इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस स्टार्ट करेंगे, एससीआर पढ़ेंगे, पावर डायोड पढ़ेंगे, जीटीओ पढ़ेंगे, मॉसफेट पढ़ेंगे, आईजीबीटी पढ़ेंगे, जीटीओ पढ़ेंगे। अरे वेवफॉर्म में डर लगता है, अरे शिवम बेटा तेरे को देख एक जीवन में एक चीज बोलता हूं, सुनना मेरी बात। शिवम मेरे को कितने साल से जानते हो तुम, बोलो बोलो यार कितने साल से जानते हो? 2 साल से जानते हो, ठीक है। काफी लोग 1.5 साल से जानते हैं, काफी लोग 2 साल से जानते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। विशाल एक्चुअली क्या होता है ना, मैं एक चीज बताता हूं। विशाल का कहना ये, जैसे कि आप सभी लोगों ने मुझसे पहले भी पढ़ा है, तो मैं मोस्टली सारी चीजें लिख लिख के पढ़ाता हूं एकदम, बिल्कुल है ना। आपको पूरा मशीन यार लिख लिख के पढ़ाया, पूरा एनालॉग लिख लिख के पढ़ाया, बट आप लोग को आज पहली बार ऐसा लगा होगा कि सर आप नोट्स क्यों लेके आए। उसके पीछे का रीजन है यार विशाल, कारण क्या बताता हूं। क्या होता है ना विशाल, जितने भी इंडिया के टीचर जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं ना, तो हर लोड के लिए वेव फॉर्म नहीं बताते, और पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी बच्चे को अगर डर लगता है तो वो सिर्फ वेव फॉर्म से लगता है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास जो नोट्स हैं, जो आप लोग देख रहे हो, ये बेटा मेरे है ही नहीं, मेरा पढ़ाया हुआ है। और आप ही जैसे किसी स्टूडेंट में ये है, मैंने ये भोपाल में ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाया था आज से पिछले 2 साल पहले। कितने साल पहले? 2 से 2.5 साल पहले भोपाल में एसी के ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाया था ये मैंने, ठीक है ना। उस टाइम पे मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता था, तो उस टाइम पे मैंने ये सब्जेक्ट लिया था, ठीक है। तो जब मैंने ये सब्जेक्ट वहां पढ़ाया था, ये उसी किसी बच्चे के नोट्स हैं। मेरे को नहीं पता वो बच्चा कौन है, बच्ची कौन है, मेरे को नहीं पता, उसी के किसी के बनाए हुए नोट्स हैं। अब इस बच्ची का इंप्रूवमेंट देखना विशाल, बाकी लोगों को भी दिखा देता हूं। इस बच्चे का इंप्रूवमेंट देख बेटा, इस बच्चे का इंप्रूवमेंट देखना, मैं दिखा देता हूं, पूरा नोट्स में कहीं ना कहीं मिल जाएगा मेरे को। दिखा रहा हूं रे, देख विशाल वेवफॉर्म देख, बाकी लोग भी वेवफॉर्म देखो, बाकी लोग भी वेवफॉर्म देखो। अब देख बेटा, ये जो वेवफॉर्म दिख रही है ना, इसमें देख कितनी ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। ये मैंने नहीं बनाया, ये बच्चे ने समझ के खुद से बनाया। मैं तो क्या करता था, ऑफलाइन में बोर्ड पे बनाता था, ठीक है ना। बोर्ड पे बनाऊंगा ना, तो मैं तो ये तो जितना बना उससे अच्छे बनाता था, ठीक है ना। तो जब मैं ये बनाता था तो बच्चे समझ समझ के खुद से बनाते थे, ठीक है ना। और ये वेवफॉर्म ये बच्चे की खुद द्वारा ट्रेस की गई वेवफॉर्म है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा आपको भी पता है, आई एम मास्टर्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। मेरी मास्टर्स जो है वो एमटेक जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो मैं कभी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे नहीं सिखाता हूं कि वेवफॉर्म बनाई और बेटा ले बोर्ड पे से उतार ले ना। हाँ बेटा, वेवफॉर्म मैंने बनाई, वेवफॉर्म गायब, अब तू बना अपने से, दैट इज कॉल्ड अ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और फिर आज 2 कन्वर्टर्स की 2 लोड की वेवफॉर्म मैंने बनाई, 4 की आपसे खुद बनवाना सिखा दूंगा, ये भी मेरी गारंटी है। तो कहने का मतलब क्या है ना विशाल, जब बोर्ड पे क्या होता था, बनाना बड़ा जल्दी बन जाता। ये वेवफॉर्म को, मुझे पूरी वेवफॉर्म को जितनी दिख रही पूरी बनाने में मुझे हार्डली 10-15 मिनट लगते हैं। बच्चा ड्रॉ करता है उसको 15 मिनट लगते हैं। लेकिन क्या है ना, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं ना, ये यहाँ पे थोड़ा क्या हॉरिजॉन्टल लिखना पड़ता है, यहाँ बनाऊं ना, तो मैंने ट्राई करके देखा, ये बनाने में कम से कम मेरे को आधा पौन घंटा लग जाता है। अब सोचो आधा घंटा अगर मैं वेवफॉर्म को बनाऊंगा तो टाइम इतना ज्यादा किल हो जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा जब मुझे ट्रेसिंग सिखाने की जरूरत होगी तो मैं खुद से बना के दिखाऊंगा, अदरवाइज जब मुझे शो करके समझाने की जरूरत होगी तो मैं इसका सहारा ले लिया करूंगा। इसलिए मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लाया, और इसमें क्या है ना, कम से कम मैं 50 वेवफॉर्म के ऊपर पढ़ाऊंगा यार, कम से कम 50 वेवफॉर्म को पढ़ाऊंगा। अभी देखना, देख और दिखा देता हूं, हर कन्वर्टर की एक वेवफॉर्म आएगी। देख अभी तो 3 फेज में जाएगा ना, तो तेरे को देख जीवन तेरा चेंज हो जाएगा, तेरा जीवन बदल जाएगा आज के बाद से। कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, कंडक्शन सब बताऊंगा, चिंता मत। ये सेमी कन्वर्टर आगे देख, ये देख, दिख रही वेवफॉर्म निकल के चली गई ना। हाँ, अब एक 3 फेज कन्वर्टर लाऊंगा, ये देख। अभी बच्चे के बनाए हुए हैं बेटा, मैंने थोड़ी बनाई है ना। ये देख, ये बच्चा बना रहा है, देख 3 फेज की वेवफॉर्म बना रहा है, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, दिख रही है। हर अलग अलग एंगल पे 3 फेज की वेवफॉर्म दिखेगी, देख सब दिखेगा, चिंता मत कर, है ना। और ये वो सब्जेक्ट है बेटा जिसको दोबारा रिवाइज नहीं करना पड़ता। ये देख, दिख गई या नहीं दिख गई? हाँ, तो बस ये वाली बात है और कुछ नहीं, ठीक है ना, ये वाली बात है ना। तो चिंता मत कर, सारी चीजें मैं क्लियर, सारी चीजों को मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो बिल्कुल भी।
तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगा, जहां तुमको दिक्कत आना चालू हो जाए तो मैं बता देना, मैं लिख के चालू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपने पास सब तरीके हैं, ऐसा तो है नहीं तुमको पता है कि मेरी राइटिंग बेकार है, ठीक है ना? ठीक है, अरे क्लियर है या नहीं है? एक्चुअली वही मशीन्स तुम लोग को, जब तुम लोगों ने तो मशीन्स भी मेरे से पढ़ा ही हुआ है ना, पूरा मशीन्स तुम लोगों ने मेरे से पढ़ा हुआ है ना यार, तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता। आई थिंक अदिति ने नहीं पढ़ा है, बाकी लोग सब मेरे से मशीन्स पढ़ते हो यार, तुमको पता कि मशीन के डायग्राम भी मैं हाथों से वैसे बनाया हूं, तो तुम लोग को पता ही है यार, है ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अदिति क्लास में रेगुलर रहना बिल्कुल, ठीक है ना? एकदम मचा देंगे पूरे सब्जेक्ट को, ठीक है? हाँ दीपक, एनालॉग की 1-2 क्लास बची हुई है, उनको मैं बीच में कभी भी शेड्यूल कर दूंगा, डोंट वरी, बीच में कभी भी पैरेलल में शेड्यूल कर दूंगा, ठीक है? बीच में पैरेलल में शेड्यूल कर दूंगा, एक मिसलिनियस क्लास लूंगा और एक क्लास तुम्हारी फिल्टर्स उसकी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बीच में कभी भी शेड्यूल कर दूंगा, ठीक है? अभी इसको कंटिन्यूटी में चलने देते हैं, बढ़िया एकदम, ठीक है? और ये नोट्स की पीडीएफ में अभी अपलोड कर रहा हूं, 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है ना? आप लोग देख लेना, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी, जहां पे आप लोग इस कोर्स में आए हो ना, तो यहीं पे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ये पीडीएफ आपको यहीं पर अवेलेबल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, तो चिंता मत करो, ठीक है ना? ये पूरी पीडीएफ हो जाएगी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरे जितना है ना? आज के बाद फिर दोबारा कभी पीडीएफ नहीं मांगो, ठीक है? चलो, सो मिलते हैं यार, थैंक यू वेरी मच अगेन, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, जय हिंद।